हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आज के इस वीडियो में इन्वायरमेंट रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हुए हैं, जो कि चाहे वो राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण का एग्जाम हो, चाहे राष्ट्र गौरव मानवाधिकार एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है पर्यावरण, जो कि सभी एग्जाम्स में ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हो और आपका जो एग्ज़ाम है तो आप इसको स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर मिलेंगे, तो आप स्किप नहीं करिएगा, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में है या उड़ीसा में है? कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। क्या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो यह किस राज्य में है? या भी उड़ीसा में। आइए हम कुछ उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उड़ीसा में है। भीतरकानिका राष्ट्रीय उद्यान यह भी उड़ीसा में है। चिल्का झील भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ? ये भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि उड़ीसा से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन क्या है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो चट्टान का अध्ययन है। नेक्स्ट है, ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो 80 डेसिबल के ऊपर या बहुत ही खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण के रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का बड़ा यौगिक है? ऑप्शन क्या है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और हरे पौधे। क्वेश्चन क्या है? कौन सा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है? तो क्या है? हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? वन, तालाब, झील या फिर उद्यान? तो क्या नहीं है? उद्यान। उद्यान क्या नहीं है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की ओर सबसे अधिक योगदान है? तो किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वन महोत्सव से जुड़ा हुआ है? क्या? पेड़ों का रोपण। क्या? पेड़ों का रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? कौन सा वृक्ष है? पीपल का, बेर का, कीकर का या फिर यूकेलिप्टस? तो कौन सा? पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। और फ्रेंड्स, आप किस यूनिवर्सिटी से, अपना यूनिवर्सिटी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, और आपका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम डेट भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और जिससे आपको हम वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड कर सकें। तो अपना यूनिवर्सिटी नेम और आपका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम डेट भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? इकोलॉजी शब्द दिया गया है। इकोलॉजी शब्द दिया है किसने? हैकल ने दिया है। नेक्स्ट है, पारितंत्र शब्द किसने दिया? किसने दिया? एजी टांसले ने। किसने दिया? एजी टांसले ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्या है? घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में टिड्डा है। टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या? प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? कौन सा पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। नेक्स्ट है, साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। सही क्रम क्या है? घास, बकरी और मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? कब हुआ? या 1972 में हुआ, 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दावानल। क्या कहा जाता है? दावानल। नेक्स्ट है, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्या है? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है, यानी फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? तो किसे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट है, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? हांगुल। हांगुल एक प्रजाति है, इसे कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे? असम में। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह भी असम में ही स्थित है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो वह मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या? CH4। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और एक होता है पैन, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साइड से जो बनता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो तो उस एरिया में हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में। लेकिन ये पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में क्या हो जाएगा? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? कौन सा है? DDT है। क्या है? DDT सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कौन थे? लिंडमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व वन्य जीव कोष WWF द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? किसे लिया गया? पांडा को लिया गया। किसे? पांडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? टाइगर राज्य के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो क्या पड़ता है? मृदा अपरदन। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? मेजर किया जाता है? डेसिबल से। नेक्स्ट है ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो क्या है? यूनिट क्या है? डॉप्सन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कौन से वर्ष में ये आयोजित किया गया था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो यह 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र क्या है? O3। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? कैसा रंग होता? काला रंग होता। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। मिनी माता रोग किससे संबंधित है? तो यह HG मरकरी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार एग्जाम में देखने को ही मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो ये पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और ओजोन संरक्षण दिवस ये ज़रूरी आता है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक क्या है? तो संकटग्रस्त पेड़ों पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह वन संरक्षण से संबंधित है। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? तो क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। और जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी यह कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई थी 1984 में। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट में बहुत ही संख्या में लोग इस गैस के थ्रू मर गए थे। नेक्स्ट है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है। किसके कारण इटाई रोग होता है? किसके कारण होता है? कैडमियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कैडमियम के द्वारा होता है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया? कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया। कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में। मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किसमें, कौन से जिले में? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो यह केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में है। सुंदरवन में निम्न में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, जिससे इसका नाम सुंदरवन भी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे? नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो क्या? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में। कहाँ पे? असम में। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट पे आते क्या है? BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस वृक्ष यानी पौधों को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? कौन से पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? यूकेलिप्टस वृक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौन घाटी किस राज्य में स्थित है? यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पे? केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? या उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया हो जाता है। क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। नेक्स्ट है IUCN का फुल फॉर्म क्या है? क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये देखने को मिलता है। क्या है? CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये याद रखिएगा, ये आपको ज़रूरी शायद मिल जाए, क्योंकि हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए और भी देख लेते क्या है। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध कौन से वर्ग में आता है? तो यह तृतीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट पे आते हैं। वायु प्रदूषण हो सकता है प्राकृतिक या फिर कृत्रिम मानव निर्मित, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम मानव निर्मित दोनों के द्वारा वायु प्रदूषण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वह इनमें से कौन सी है? तो यह ब्रोंकाइटिस वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है। तो पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है किसको? स्किन को। त्वचा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? कहाँ पर? ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। तो क्या है? लाइकेन और मॉस। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या है? पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन और इनमें से सभी। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों ही इनके उद्देश्य हैं, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? तो क्या है? घास, हिरण, शेर और उसके बाद गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो क्या है? सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। क्या? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? कहाँ पे? इंडीज़ में। कहाँ पे? इंडीज़ में।
नेक्स्ट है अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? तो क्या न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या फिर प्रधानमंत्री? तो कौन होता है? न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी हैं? तो यह स्वीडन के निवासी हैं। निम्न में से पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है? तो कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्वायरमेंट को ये सभी बिगाड़ते क्या? कूड़ा जलाना, मिल, फैक्ट्रियाँ और परिवहन के साधन, ये सभी पॉल्यूट कर देते हैं ना इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो दमा या श्वास रोग जो है यह कौन से प्रदूषण के कारण होता है? या वायु प्रदूषण के कारण होता है। श्वसन संबंधी जितने भी रोग होते हैं सब किससे होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा? अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नेम है? तो कौन से विटामिन का? विटामिन डी का रासायनिक नेम है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नेम वो क्या है? थायमीन है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। आइए हम देख लेते हैं रेशम की कीट का जो पालन किया जाता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट के पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। मछली पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।